गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पेशी हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपके साथ साझा कर रहे हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी। ये बड़ी अपडेट, सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की आज पेशी कोर्ट में हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में उसकी पेशी हुई है। इससे पहले उसे रिमांड पर भेजा गया था। अर्जी भी दी थी उसने अदालत में कि उसे रिमांड पर ना दिया जाए, लेकिन पुलिस ने अपनी कस्टडी में लेकर उससे जो पूछताछ की उसमें कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद। और आज कोर्ट में क्या होता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। क्या आज उसके रिमांड को और बढ़ाया जाता है? क्या पुलिस रिमांड को और बढ़ाने की मांग करेगी या फिर आगे अब क्या होगा, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पेशी हुई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले में। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी हुई है। और एक तरफ केकड़ा से खुलासा जो हुआ है, उसने बताया कि कैसे उसे बिश्नोई ने रेकी करने के लिए कहा था महज 15,000 रुपए में। तो ये सारी जानकारी जब दलीलें रखी जाएंगी, पुलिस अपनी दलील रखेगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा खुलासा है जिसके बिना पर हो सकता है कि इसके रिमांड को और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है और खुलासों के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी न्यूज के पास आ चुकी हैं, आप देख लीजिए। लॉरेंस बिश्नोई जिसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा रहा है, ये इस वक्त की तस्वीर है। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर लॉरेंस बिश्नोई की कोर्ट में पेशी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कोर्ट में पेशी। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में इसे मास्टरमाइंड कहा जा रहा है और पुलिस की अपनी स्ट्रैटेजी, पुलिस की अपनी थ्योरी के मुताबिक इसने जेल में बैठकर पूरी पटकथा लिखी है सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की। और पूरी प्लानिंग हुई है गोल्डी बरार, केकड़ा, इन सब के साथ। प्रमोद शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रमोद, तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या अपडेट है? बिल्कुल, लॉरेंस बिश्नोई को आज पटियाला हाउस कोर्ट में 5 दिन के रिमांड के बाद यहाँ पर दोबारा पेश किया गया है, क्योंकि 5 दिन से पहले भी वो 5 दिन यानी कुल 10 दिन के रिमांड स्पेशल सेल ने ली हुई थी और लगातार उससे पूछताछ की जा रही थी। न सिर्फ अपने एक आर्म्स एक्ट के केस में, बल्कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी कई जानकारियाँ जो है लॉरेंस बिश्नोई से ली जा रही थी। लॉरेंस बिश्नोई शुरुआत से ही कहता आ रहा है कि उसका इस हत्याकांड में कोई भी रोल नहीं है, लेकिन पुलिस के पास पुख्ता सबूत थे और तमाम इनपुट थे। उसको जो है कन्फ्रंट कराया गया और लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करके जो तमाम उसके जो शूटर्स है गोल्डी बरार के साथ वो किस तरीके से टच में था, और इसमें साथ में सलमान खान को धमकी देने वाले मामले में जो संपत नेहरा है उसके बारे में, या फिर विक्रम बराड़ है, इनके बारे में जानकारी जुटाई गई थी। और आज इसे कोर्ट में दोबारा पेश किया गया है 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद। और जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि अब स्पेशल सेल जो है जो लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड जो है वो आगे नहीं मांगेगी और इसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा, जिसके बाद पंजाब पुलिस जो है वो लॉरेंस बिश्नोई को प्रोडक्शन वारंट पे अपने साथ पंजाब ले जाएगी। या फिर ऐसे भी जो हमें जानकारी मिल रही है कि स्पेशल सेल की जो दूसरी यूनिट्स है वो अपने केस में संपत नेहरा की जो है वो कस्टडी ले सकती है और उससे पूछताछ कर सकती है, क्योंकि कई राज्यों के लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जो है मामले दर्ज है। तो हर स्टेट की पुलिस जो है अब इसको प्रोडक्शन वारंट पे अपने साथ ले जाकर जो है इस मामले की पूछताछ करना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जो पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, इस तरीके के चार जुड़ रहे हैं, बल्कि विदेशों से जो पूरे डायरेक्शन मिल रही थी इसकी जांच के लिए। और बहुत बड़ा जो है लार्ज स्केल पे इन्वेस्टिगेशन जो है कई स्टेट की जो है पुलिस कर रही है, तो उसको पूरा कंक्लूड करने के लिए जो इनपुट है, जो भी इनपुट अभी तक यहाँ से मिल रहा है वो या तो पंजाब पुलिस के साथ शेयर किया जा रहा है या फिर महाराष्ट्र पुलिस के साथ शेयर किया जा रहा है। क्योंकि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद अब एक सलमान खान को धमकी देने का मामला भी सामने आया है, क्योंकि जिस तरीके से संपत नेहरा जो कि लॉरेंस बिश्नोई का बहुत करीबी है, वो 2018 में रेकी करके आया था और उसको जानते मारने की, सलमान खान को जान से मारने के लिए वो मुंबई में रहा भी था। और अब जिस तरीके से लेटर सलीम खान को दिया गया था और उसके बाद ये लग रहा है कि एक हाई प्रोफाइल मर्डर को फिर दोबारा से ये लोग जो है गैंग जो पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है, जिसके तार विदेशों में भी जुड़े हुए हैं और कॉन्स्पिरेसी। प्रमोद, केकड़ा की तरफ से ये खुलासा करना कि लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर ही उसने रेकी की थी महज कुछ हजार रुपयों के लिए, ये ऐसे आधार हैं, ये इतने बड़े सबूत के तौर पर पेश किए जाएंगे कि बहुत आसानी से अभी होगा कि इस मामले की जांच को आगे बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल पयूदी, जो पूरे केस की अगर हम इन्वेस्टिगेशन पे बात करें तो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से ये ऑपरेट कर रहा था, क्योंकि जिस आदमी को जो टास्क दिया जाता था उसके
उसके अलावा उसे उससे दूसरे किसी का टास्क क्या है इसकी जानकारी नहीं होती थी। और यही बात है कि जो पूरा जो प्लानिंग हुई थी और इसका जो एग्जीक्यूशन हुआ था, कहीं से भी कोई जानकारी लीक नहीं हुई। केकड़ा ने पुलिस के सामने खुलासा किया है कि मैं 15,000 रुपये उसे दिए गए थे कि उसे रेकी करनी थी सिद्धू मूसेवाला की, और वो कब निकल रहा है और किस तरीके से किन के साथ जा रहा है ये जानकारी देनी। और लगातार वो शूटर्स के संपर्क में नहीं था, वो गोल्डी बरार के साथ संपर्क में था। 13 बार वो लगातार बात कर चुका था। उसे भी नहीं पता था, केकड़ा ने जो पुलिस को बताया कि उसे भी नहीं पता था कि उसकी जानकारी देने के बाद जो है सिद्धू मूसेवाला के ऊपर जो है इतनी ताबड़तोड़ फायरिंग होगी और उसकी जान ले ली जाएगी। तो सिर्फ 15,000 रुपये उसे रेकी करने के दिए गए थे। शूटर्स के बारे में जो हमारे पास जानकारी है, इसमें सोनीपत के जो 2 शूटर हैं वो काला जठेड़ी गैंग के हैं, और जबकि पंजाब के जो 2 शूटर हैं वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं। तो एक दूसरे गैंग का भी साथ इसमें लिया जा रहा है ताकि किसी भी दूसरे को पकड़ा जाए तो उसे दूसरे आदमी का क्या रोल था, किसने कॉन्स्पिरेसी रची, किसने जो है वेपन सप्लाई की गई, किसने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, इस बात की जानकारी जो है पुलिस के एजेंसीज के पास ना है, क्योंकि पूरी तरीके से कड़ियों को जोड़ना पुलिस के लिए सबसे अहम बात है। और इसी को लेके कोर्ट में हो जाएगी। लेकिन यहाँ पुलिस ने महाकाल को गिरफ्तार किया, और आज हम जब बात कर रहे हैं हरकमल सिंह, जिसको उसके दादा ने ही खुद पुलिस को सौंपा है, पंजाब पुलिस को सौंपा है, तो अगर अब जुडिशियल कस्टडी में ये जाता है इन केस, तो फिर पंजाब पुलिस का इसके साथ उसका कनेक्शन हरकमल सिंह का, क्या ऐसा भी हो सकता है कि अब आगे आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो सभी से जिनकी गिरफ्तारी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे हरकमल सिंह रानू है उसकी को पुलिस के हवाले किया गया है, पुलिस ने उसे कस्टडी में लिया है। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस प्रोडक्शन वारंट पे लेकर जाएगी। सबसे पहले वही कंसर्न कोर्ट में जाके वो प्रोडक्शन वारंट अपने केस का लेंगे और फिर तिहाड़ में जाकर दिखा के और उसे अपने साथ जो है प्रोडक्शन वारंट पे लेके जाएगी और उससे पूछताछ करेगी। लेकिन इस पूरे हत्याकांड में जो सबसे ऑर्गेनाइज तरीके से जो प्लानिंग है वो सामने आ रही है कि इसमें एक दूसरे को के रोल के बारे में जो शूटर्स थे, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट करने वाले थे या जिन्होंने हथियार मुहैया कराए थे, ये एक दूसरे के रोल के बारे में नहीं जानते थे। इसलिए इन कड़ियों को जोड़ना बड़ा पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सारी कड़ियों को जो है कनाडा में बैठा हुआ गोल्डी बरार है वो कर रहा था, और गोल्डी बरार की गिरफ्तारी बहुत ही अहम हो जाती है। उसके लिए बाकायदा CBI ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है, जिसके बाद अब गोल्डी बरार के ऊपर भी शिकंजा कसेगा, क्योंकि पूरी प्लानिंग उसकी थी और वही बीच की कड़ियों को दौड़ रहा था, किसको क्या इंस्ट्रक्शन देनी है वो गोल्डी बरार दे रहा था। डायरेक्ट ये शूटर्स या फिर जो बाकी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहे थे वो एक दूसरे के टच में इतना ज्यादा नहीं थे। बिश्नोई की जुडिशियल कस्टडी भी इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि देश में हर राज्य में लगभग जानकारी तो ये भी आई थी ना कि 55 से 60 इसके शूटर्स हैं जो सक्रिय हैं। बिल्कुल पयूदी, जो 55 से 60 जो शूटर्स हैं वो बहुत कम आंकड़ा बता रहे हैं आप। ये कम से कम भी 500 से ज़्यादा शूटर पूरे देश भर में फैले हुए हैं, और पिछले कई सालों से जो है ये बहुत ही ज़्यादा इनको सोशल मीडिया पे ग्लोरीफाई किया जा रहा था। इसलिए जो है यूथ जो है वो इन गैंग्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था, और इसमें इनके शूटर्स ना सिर्फ राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, बल्कि पूरे देश में, अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, ऐसी जगहों पर भी इनके वो है। और इसके साथ में इन लोगों ने जो एक तरीके से जॉइंट वेंचर किया था, दूसरे गैंग के साथ हाथ मिला लिया था कि अगर उत्तराखंड का कोई गैंग है और हरियाणा का गैंग है, इन्होंने हाथ मिला लिया था। इस तरीके से छोटे छोटे गैंग जो है वो एक बड़े सिंडिकेट के तौर पे उभर रहे थे। इसमें ज़्यादातर काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो विदेशों में बैठे हुए हैं, कोई थाईलैंड में है, कोई कनाडा में है, कोई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.